सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम कार्य शक्ति ऊर्जा पढ़ रहे थे, यानी कि हम पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी पावर, और कल हमने पावर के बारे में बहुत सारी चर्चाएं कर ली थी, पावर की यूनिट देख ली थी, हमने शक्ति की इकाइयों के बारे में जान लिया था, बहुत सारी चीजें इसमें हमने चर्चा कर ली थी। तो आज हम उसी के आगे एक क्वेश्चन लेके आए हैं, न्यूमेरिकल लाए हैं, फिर आगे बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइम्स अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। यानी कि दो लड़कियां हैं, 400 न्यूटन का दोनों का वजन है। ये क्या करती हैं, 8 मीटर की ऊंचाई पे चली जाती है, यानी कि 8 मीटर की हाइट पे ये जा रही है। ठीक है, यानी कि मान लो जैसे कि मेरा कुछ वजन होगा और मैं 8 मीटर ऊंची किसी बिल्डिंग पे चढ़ गया। ठीक है, अब क्या बोला है, जो द गर्ल ए एंड द गर्ल बी। ठीक है, तो पहली लड़की का नाम ए दिया है और दूसरी लड़की का नाम बी दिया है। गर्ल ए टेक्स 20 सेकंड वाइल गर्ल बी टेक्स 50 सेकंड। तो हुआ क्या है, जो पहली लड़की है वो 20 सेकंड में उस 8 मीटर की ऊंचाई पे जाती है, और जो दूसरी लड़की है वो 50 सेकंड में जाती है। यानी कि हुआ क्या, वजन दोनों का समान, ऊंचाई दोनों समान गई, पर एक जल्दी चढ़ गई, झट से चढ़ गई 20 सेकंड के अंदर, और एक चढ़ी है 50 सेकंड के अंदर। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। व्हाट इज द पावर एक्सटेंडेड बाय ईच गर्ल। हमसे पूछा है कि दोनों लड़कियों द्वारा, यानी कि दोनों लड़कियों द्वारा कितनी शक्ति यहाँ पर हुई होगी, या कितनी एनर्जी पावर यहाँ पे बनी होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें एक बहुत प्यारी चीज दे रखी है, वेट उनका दे रखा है, साथ साथ में हमें हाइट दे रखी है। तो हमें जब भी न्यूमेरिकल करना है, हमें ध्यान देना है व्हाट इज गिवन, यानी कि क्या क्या हमें दिया गया है। बस जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है, बस फॉर्मूला याद लगाना और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से। देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में कहा है कि दो लड़कियां हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पावर की, तो हेडिंग लिख लेते हैं पावर, यानी कि शक्ति की हम लोग बात कर। ठीक है, तो हमें दो लड़कियां दी हैं, पहली लड़की ए है और दूसरी लड़की बी है। ठीक है, दो गर्ल्स है, ए और बी, हमारे पास दो लड़कियां। पहली लड़की का जो वेट है, यानी कि जो भार दे रखा है या वजन दे रखा है, वो हमें दे रखा है 400 न्यूटन। ठीक है, तो सिमिलरली उसने बोला दूसरी लड़की का वेट भी कितना है, तो दूसरी लड़की का वेट भी 400 न्यूटन ही है, ये हमें दे रखा है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक बात पता है, जो वेट होता है वो mg के समान है, यानी mg का मान हमें दे रखा है 400 न्यूटन। सेम टू सेम यहाँ पर भी mg का मान हमें 400 न्यूटन दे रखा। ये लड़की जो हाइट में चली, ये चढ़ी कितनी ऊंचाई पे, तो ये भी चढ़ी 8 मीटर की ऊंचाई पर, और ये लड़की भी चढ़ी 8 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि दोनों की दोनों बराबर ऊंचाइयों पे चढ़ी है। तो इन दोनों द्वारा कार्य कितना हुआ होगा, ये हम देखते हैं। ये चढ़ी 20 सेकंड में और ये चढ़ती है 50 सेकंड, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। बात कर ले हैं वर्क डन बाय गर्ल ए। अगर हम यहाँ पे लिखें वर्क डन बाय गर्ल ए, यानी कि ए लड़की द्वारा कार्य, तो कार्य निकलता है mgh, हमें पता है, तो कार्य यहाँ पे निकल जाएगा, वर्क यहाँ पे निकल जाएगा mgh करके। mg का मान हमें 400 दे ही रखा है, h का मान है 8, तो 8 चक 32, इतना जूल का कार्य हो गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करें तो वर्क डन बाय गर्ल बी निकाल लेते हैं, यानी कि बी लड़की द्वारा कार्य निकालने, तो बी लड़की द्वारा जो कार्य होगा वो हो जाएगा mgh, इसका भी वजन mg सेम है, और ये भी 8 मीटर की ऊंचाई पे गई, यानी कि इसका कार्य भी आ जाएगा हमारे पास 3200 ही जूल। ये दोनों चीज हमारे पास आ गई। नाउ हमें पता है पावर निकालते हैं। पावर बराबर होता है कार्य बटे, यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। वर्क डन कितना है 3200, इसको कितना समय लग रहा था 20 सेकंड। कैसे पता सर, क्वेश्चन में कहा था इसको 20 सेकंड में ये उस 8 मीटर की ऊंचाई पे चढ़ जाती है। और बात करें इसकी पावर की, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3200, और ये चढ़ती है 50 सेकंड में। बस पावर निकाल लो, 0 से 0 कट गया, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 6 12, 0 का 0, पावर आ जाएगी 160। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसकी पावर आ जाएगी 0 से 0, 320 को
जब 5 से काटोगे तो देखो इसको काटने के तरीके होते हैं, ठीक है। चाहे तो आप डायरेक्ट 320 को काटो, मैं मना नहीं करूंगा, नहीं तो एक तरीका बता देता हूँ मैं आपको, एक आसान तरीका सभी भाइयों बहनों को। कुछ नहीं करना, 32 इंटू 10/5 लिख दो, देखो ये कर सकते हैं। और 5 कम 5, 5 दूनी 10, और आप सबको पता 32 दूनी 64, तो इसका आ जाएगा 64 वाट। तो हमें पता लग गया लड़की ए और लड़की बी में कितनी कितनी शक्ति यहाँ पर लगी है। तो लड़की ए में ज्यादा शक्ति है, क्यों शक्ति है, क्योंकि ये 20 सेकंड में काम कर देती है, समय कम तो शक्ति ज्यादा। तो ये हमारा इसका प्रॉपर सोल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए तो जल्दी से इसको नोट कर ले एंड देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें वेट दे रखा था, वजन दे रखा था, हाइट बता रखी थी, और साथ साथ में समय दे रखा था। तो हमने क्या किया, सिंपल कार्य निकाला, कार्य बटे समय किया, हमने यहाँ से इनकी शक्तियां निकाल ली, दोनों की शक्तियां हमें पता लग गई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे यही क्वेश्चन दे रखा था। हमें पावर एक्सटेंडेड बाय गर्ल है, वेट ऑफ द गर्ल दे रखा था mg 800 न्यूटन। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे 400 न्यूटन इसका वेट दिया था, डिस्प्लेसमेंट यानी कि हमें विस्थापन दे रखा था। हमें कुछ नहीं करना था, हमने इसका कार्य निकाल लेना था। हमने कार्य निकाला, टाइम से डिवाइड किया, तो पहली लड़की की जो शक्ति थी वो 160 वाट आ गई। सेम टू सेम हमने इसी की भी शक्ति निकाली, कैसे, mgh/t करके, यानी कि इसकी आई 64। तो यही हमारा आंसर था। तो पहली लड़की द्वारा 160 वाट ऊर्जा लगी, शक्ति लगी है, और दूसरी लड़की की जो पावर है दैट इज 64। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। अ बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप अ स्टेयरकेस। बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। सीढ़ियों पे चढ़ा वो, 1 2 3 4 ऐसे करके सीढ़ियों पे चढ़ा, जैसे हम चढ़ते हैं ना, एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, इस तरीके से वो सीढ़ी पे चढ़ा। ठीक है, कितनी, 45 स्टेप की सीढ़ी, और 9 सेकंड में चढ़ गया। यानी कि कितनी सीढ़ियों पे चढ़ा वो, 45 सीढ़ियों पे चढ़ा। कितने सेकंड में चढ़ा सर, 9 सेकंड में चढ़ गया। यानी कि ऊंचाई जो भी थी उसने 9 सेकंड के अंदर अंदर क्या कर ली, निकाल ली। हर एक स्टेप जो है 15 सेंटीमीटर चौड़ा है, यानी कि हर एक स्टेप जो है 15 सेंटीमीटर का है। आपसे पूछा है पावर बताओ, तो यहाँ पर मास दे रखा है हमें, स्टेप्स कितना है, 45 स्टेप्स है। तो गिवन डाटा को हम लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा को हम कैसे लिखेंगे, हमें क्या दे रखा है, तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मास ऑफ बॉय दिया है। मास ऑफ बॉय यानी कि लड़के का द्रव्यमान हमें दिया है, और लड़के का द्रव्यमान हमें दिया है 45 किलो, सॉरी 50 किलो। 50 किलो द्रव्यमान का लड़का, ठीक है, क्या करता है, सीढ़ियों पे चढ़ता है, 45 सीढ़ियों पे चढ़ता है 9 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो कितनी सीढ़ी है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि सीढ़ियों की संख्या बोलूं या स्टेप्स बोलूं, ठीक है, कदमों की संख्या समझ लो। तो नंबर ऑफ स्टेप्स हमें दे रखे हैं कितने, 45। ठीक है, ईच स्टेप इज, हर एक स्टेप जो है 15 सेंटीमीटर ऊंचा। अब देखो, मैं एक कदम चढ़ा और मैं 15 सेंटीमीटर ऊपर आ गया, फील करना, इस बात को फील करना। मैं एक कदम चढ़ा, मैं 15 सेंटीमीटर ऊपर आ गया, मैं दूसरा कदम चढ़ा तो मैं और 15 ऊपर आ गया, मैं तीसरा कदम चढ़ा, मैं और 15 ऊपर आ गया, मैं चौथा कदम चढ़ा, और ऐसे मैं 45 कदम चढ़ा। यानी कि ये लड़का पहला कदम चढ़ा तो 15 सेंटीमीटर ऊपर, फिर दूसरा कदम चढ़ा तो फिर से 15 सेंटीमीटर ऊपर, फिर तीसरा कदम चढ़ा तो 15 सेंटीमीटर, फिर चौथा चढ़ा तो 15। अगर इन सारी लाइनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल ऊंचाई कितनी पहुंचा होगा, ये टोटल हाइट, टोटल हाइट यानी कि कुल ऊंचाई कितनी इसने मापी होगी, तो कुल ऊंचाई इसने मापी होगी 15 सेंटीमीटर के एक ऊंचाई। यानी कि जैसे ही अपना एक पैर रखता है ऊपर, ये 15 सेंटीमीटर ऊपर आ जाता है, दूसरा रखते ही 15 ऊपर आ जाता है, यानी कि 15 गुणा 45। मैं 45 बार 15 15 15 15 15 15 क्या हाइट पे सीढ़ियां चढ़ा। ये आया सेंटीमीटर में, मीटर में बदलने के लिए डिवाइड बाय 100 कर लें, तो 15 गुणा 45 बटा 100, छोड़ देते हैं इतने में, ये इतनी इसकी हाइट है। नाउ मास हमें दे रखा है, हाइट हमें मिल गई, कितने समय पे चढ़ता है, 9 सेकंड में ये चढ़ जाता है। क्वेश्चन में यही कहा है कि 9 सेकंड में ही चढ़ता है। तो अब अगर हम यहाँ पर इसकी शक्ति निकालें, यानी कि पावर निकालें, तो पावर का जो सूत्र बन जाएगा वो बन जाएगा, यानी कि शक्ति का जो सूत्र बन जाएगा वो बन जाएगा mgh/t, वर्क डन अपॉन टाइम। अब m तो हमें दे रखा है, 50 किलो का ये लड़का है,
जी का मान अगर क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया तो हम 10 लेके चल लेते हैं, अगर 9.8 बोला होगा तो हम बाद में 9.8 भी ले सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन में कितना बोला है। तो उसने बोला ही है जी का मान 10 लेने को, तो कोई दिक्कत नहीं। जी का मान 10 ले लिया। एच का मान अभी हमने निकाला, कितना निकाला, 15 गुणा 45/100, तो उसको एज इट इज लगा लो, 15 गुणा 45 बट्टे में आ जाएगा पूरे के पूरे में 100, और एक टाइम, तो टाइम की जगह है 9 सेकंड, बस खत्म। आप इसको सॉल्व कर ले, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? एम की जगह हमने एम रखा, जी की जगह हमने जी रखा, जी का मान दे रखा है क्वेश्चन में 10 रखना है। एच हमने निकाल ली, 45 सीढ़ियां चढ़ा, हर एक सीढ़ी की ऊंचाई 15, तो कुल ऊंचाई कितना चढ़ा होगा, 15 गुणा 45, सिंपल है। मीटर में बदलने के लिए डिवाइड बाय 100 कर दिया, सीधा सीधा तरीका। बस अब क्या करना है सर, काट देना है। कैसे काट लेंगे, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, बढ़िया। जीरो ने एक जीरो को मार डाला, जीरो ने एक जीरो को मार डाला, खत्म। तो पावर बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 15, बचेगा फिर 5, है ना। P बराबर हो जाएगा 25 गुणा 15। अब 25 गुणा 15 किसी भी तरीके से कर सकते हो, मैं एक आपको नए तरीके सिखाता हूँ। आप इस 15 को 10 + 5 लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 250, 25 पंजे 125, आपका आंसर आ जाएगा 375 वॉट। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ, जैसा हमने बचपन में सीखा था। 5 पंजे 25, 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5, 1 दूनी 2, 5 7 3। ठीक है, तो मैथ्स आपकी, आप कैसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, मल्टीप्लाई आप कैसे भी कर सकते हो। तो ये है पावर डेवलप बाय दैट बॉय। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 375 वॉट। ठीक है, चलिए तो इसे भी नोट कर लेंगे फटाफट से कि हमें क्या क्या गिवन डाटा दे रखा था और कैसे हमने इसको वैल्यूज में लगाना। गिवन है, ये क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो पावर बराबर शक्ति, पावर या शक्ति mgh/t होगी। m की जगह m लगाया, g की जगह g, और t h की जगह हमने क्या लगाया, 15 गुणा 45, क्योंकि 45 स्टेप वो चढ़ा, हर एक स्टेप की, हर एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर थी। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो डिवाइड बाय 100 कर दिया, यानी कि भाग दे दिया 100 से, और बस सिंपल क्या किया, टाइम दे रखा था 9, तो 9 की जगह 9 सॉल्व किया, तो हमारे पास 375 वॉट यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे उसको सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। देखिए, अगला क्वेश्चन जानने के लिए हम पहले बात करेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की, कि एनर्जी यानी कि जो शक्ति होती है उसकी व्यवसायिक इकाई क्या होती है, जिसमें हमारे घरों में बिल आता है। ठीक है, तो वो होती है किलोवाट आवर। तो बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पक्का आएगा, इसे नोट करके लिख ले, 100% इंपॉर्टेंट। बात करते हैं कमर्शियल यूनिट, यानी कि जिसमें हमारे घर में बिजली के बिल आते हैं। और कमर्शियल यूनिट जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की होती है वो होती है किलोवाट आवर। अब जरा ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आपने पावर पढ़ी, वो होती है एनर्जी अपॉन टाइम। सर एनर्जी क्यों, मैं कह सकता हूँ वर्क ही ऊर्जा है, यानी कि कार्य ही शक्ति है, वर्क इज एनर्जी कह सकते हैं। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम हो गया। अगर हम यहाँ से, यानी कि शक्ति बराबर हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लो, इसे लिखना नहीं है, बस समझ लेना है, ऊर्जा बटे समय होता है। अगर मैं यहाँ से एनर्जी निकालूं, एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा, पावर इनटू टाइम हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं एनर्जी निकालूं तो वो पावर इनटू टाइम हो जाएगा। एनर्जी होती है जूल, पावर होती है वॉट, टाइम होती है सेकंड में, यानी कि 1 जूल के अंदर 1 वॉट सेकंड भी होता है। ये बड़ा स्टार नोट है, ये आपको नोट करना है। यानी कि अगर मैं यहाँ से ऊर्जा निकालूं तो ऊर्जा कैसे निकलेगी, शक्ति गुणा समय। जूल होती है इसकी इकाई, शक्ति की होती है वॉट, और टाइम समय की होती है सेकंड। तो 1 जूल बराबर 1 वॉट सेकंड होता है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा खास है। और हमें एक चीज और पता है, जो पावर की जो बड़ी बड़ी यूनिट होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, जैसे किलोवाट हो गई, मेगावाट हो गई, गीगावाट हो गई। किलोवाट यानी कि 1000 वाट, मेगावाट यानी कि 10 की घात 6 वाट, गीगावाट यानी कि 10 की घात 9 वाट। ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। शक्ति की बड़ी बड़ी इकाइयां यही होती हैं। और अगर मैं बात करूं समय की यानी कि टाइम की, तो टाइम की भी तो बड़ी बड़ी इकाई होती है। क्या क्या होती है टाइम में? जैसे हमारे पास पहले तो सेकंड चलता है ना, फिर मिनट आता फिर आवर्स आता है, या आवर्स हम जिसको कहते हैं, जिसको हम घंटे कहते हैं, है ना। तो बेसिकली 1 घंटे के अंदर होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड। तो हम कह सकते हैं 1 घंटे के अंदर 60 गुणा 60 सेकंड यानी कि 3600 सेकंड। ये हम सबको पता है कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो 1 घंटे के अंदर हो जाएंगे 60 गुणा 60 यानी कि 3600 सेकंड। ये याद रखना है। आओ वापिस बात करते हैं कमर्शियल यूनिट की। किसकी बात करेंगे? कमर्शियल यूनिट की। तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई होगी? तो सबसे पहले याद रखेंगे द कमर्शियल यूनिट, यानी कि जो हमारी कमर्शियल यूनिट है वो क्या होती है? किलो वॉट आर, जिसको हम कहते हैं किलो वॉट घंटा या घंटे, ठीक है। अब इसके अंदर की बात करो तो 1 किलोवाट आर की बात करूं तो किसकी इकाई है? ये एनर्जी की इकाई है। सबसे पहले याद रखना ये ऊर्जा की इकाई है। किसकी? ये ऊर्जा की इकाई, ठीक। ऊर्जा क्यों? क्योंकि किलोवाट किसकी है? पावर, पावर इनटू टाइम। देखो इतनी है पावर, ये है टाइम, तो पावर इनटू टाइम क्या होती है? एनर्जी। यही तो पढ़ा था भाई। किलोवाट किसकी इकाई है? शक्ति की। आर किसकी इकाई है? समय की। तो शक्ति गुणा समय क्या होता है? ऊर्जा होता है। यही तो हमने पढ़ा था। तो 1 किलोवाट आर। तो क्वेश्चन क्या आता है पेपर में? 1 किलोवाट आर के अंदर कितने जूल? नोट पॉइंट याद रखेंगे कि मैंने अभी आपको बताया था 1 वाट सेकंड के अंदर 1 जूल होता है। इस नोट को याद रखना है कि 1 वाट सेकंड जूल के बराबर होता है। बस खत्म कहानी, आंसर आ गया आपका। 1 किलोवाट घंटे को किस में बदल दो? वाट सेकंड में। तो किलोवाट का मतलब 1000 वाट सर। घंटे का मतलब क्या होता है? 60 मिनट गुना 60 सेकंड। बस खत्म। तो 1 किलोवाट आर बराबर हो जाएगा 6 6 36, 1 2 3 4 5 गुना 10 की घात 5 वाट सेकंड। इसे लिखने का तरीका हमारे पास और भी है, तो हम उसको इसी तरीके से लिखेंगे। 1 किलोवाट आर 36 यानी कि 3.6 हम इसे लिख सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर। देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 जाएगा, तो बात तो एक ही है। तो हम इसे लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10 की घात 6 वाट सेकंड को हम बोलते हैं जूल। और ये आपको याद रखना कि 1 किलोवाट आर के अंदर, 1 किलोवाट घंटे के अंदर कितने जूल होता है? 3.6 गुणा 10 की घात 6 यानी कि 3.6 इंटू 10⁻6। और क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटे के अंदर 3.6 मेगा जूल होते हैं। सर ये मेगा कहां से आया? सर ये मेगा शब्द कहां से आया? तो आपको ध्यान में देना है 10 की घात 6 जूल होते हैं 1 मेगा के बराबर। भाई 10 की घात 6 क्या होता है? 1 मेगा के अंदर 10 की घात 6 होता है, तो इसके अंदर इतने मेगा जूल होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है, 3.6 मेगा जूल, ठीक है। नोट ये है कि किलोवाट आवर को ही एक यूनिट माना जाता है, एक यूनिट। तो हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट्स में आता है कि 1 यूनिट आपने कंज्यूम की है वो 4.5 रुपए की है, 1 यूनिट आपने ली है वो 5 रुपए की है। तो अगर 10 ली होंगी तो 50, 100 ली होंगी तो 5000। बिल इस तरीके से आता है ना। 100 ली होंगी तो 500, 1000 लोगे तो 500, है ना। तो बिल इसी पे आता है, यूनिट पे आता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो नोट कर ले फटाफट से ये पॉइंट, देन हम इस पे क्वेश्चन करते हैं जो नेक्स्ट हमारे पास है। चलिए तो अब देखते हैं वो क्वेश्चन जो हमें दे रखा है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया, देखो ये तो सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट, बल्ब है 60 वाट का, इसको 6 घंटे पर डे चलाया जाता है। 6 घंटे रोज जलाया जाता है। एक बल्ब लाया बाजार से, 60 वाट का बल्ब है, आपने लगा दिया ऐसे प्लग में, और अब आप खोल देते हैं। अब खोल के भूल गए आप 6 दिन, और आप रोज 6 घंटे उसे चलाते हो, रोज 6 घंटे। वो कह रहा है कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। एक दिन में कितनी ऊर्जा इसकी लगी होगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, सिंपल। हमें क्या दे दी? हमें पावर दे रखी है, देखो बल्ब की, कि 60 वाट का बल्ब आप लेके आए बाजार से, आप उसको रोज कितने घंटे जला देते हो भाई? 6 घंटे जला देते हो, है ना।
अब सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, हमसे क्या पूछिए, एनर्जी कंज्यूम्ड यानी कि ऊर्जा अपन से पूछिए, ऊर्जा की ऊर्जा कितनी होगी, है ना, हम लोगों से ऊर्जा पूछिए। ऊर्जा यानी कि एनर्जी का सूत्र हमें पता है, पावर इनटू टाइम होता है। तो हम सीधे सीधे ऊर्जा निकाल लेते हैं, ऊर्जा निकल जाएगी पावर 60 गुणा समय आ जाएगा टाइम, तो 6, तो 6 6 36 360 वॉट घंटा, वॉट आवर्स। याद रखेंगे ये वॉट में है और ये आवर्स में है, तो 360 वॉट आवर्स इतने में छोड़ोगे एकदम सही। लेकिन अगर वो पूछता है कि किलोवाट आवर में बताओ या आपको किलोवाट आवर में निकालना है, तो इसको आप डिवाइड करोगे 1000 से, 0 से 0 कट गया, ये आंसर आएगा 0.36 किलोवाट आवर। एक तरीका आपके पास ये है सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो पावर आपको दे रखी है, तो आप सबसे पहले पावर को ही किस में बदल दो, आपको तो वॉट में दे रखी है, आप इसको पहले ही किलोवाट में बदल दो। आप क्या करो, इस पावर को, इस शक्ति को ही किलोवाट में बदल दो, क्या कर दो, 1000 से भाग दे दो। अब क्या हुआ, 0 से 0 गया, तो 6/100, कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो पावर बन जाएगी 0.06 बन गई। टाइम कितना बन गया, 6 घंटे। पावर इनटू टाइम ही तो एनर्जी होती है। ऊर्जा क्या होती है, शक्ति गुणा समय, तो शक्ति कितनी है 0.606, टाइम है 6, तो 6 36.36 हमारा फिर आंसर आ जाएगा। तो हमारी एनर्जी आ जाएगी 0.36 और किसमें आई, किलोवाट आवर में आ गई। ठीक है, सिंपल सी बात है, या इतनी यूनिट्स, क्योंकि हम किलोवाट आवर को ही यूनिट बोलते हैं, तो 0.36 यूनिट। चलिए इसे नोट कर लें फटाफट, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें आज पूरा चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो गया कि वर्क एनर्जी पावर में हमने क्या क्या जाना। तो हमने वर्क एनर्जी पावर में पावर भी जान ली, हम लोगों ने एनर्जी के बारे में भी जान लिया, हमने सारी चीजें जान ली, हमने एनर्जी निकालनी सीख ली, हमने सारे क्वेश्चन इसमें सीख लिए, क्या कमर्शियल यूनिट होता है, क्या हमारे पास एनर्जी होती है, कैसे हम इसको निकालते हैं, मैंने किलोवाट वॉट सब बता दिया आपको, ए टू जेड हम इसे जान चुके हैं। तो अब हम कल करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना, तो क्वेश्चन भी करेंगे हम इसके कल, याद रखिएगा। चलिए तो फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं हमने आज पढ़ा क्या क्या है। तो हमने पढ़ा था फटाफट वर्क के बारे में, कुछ मैं फॉर्मूले फटाफट आप लोगों को बता देता हूँ। हमने कार्य पढ़ा था, कार्य होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पहली चीज, बल गुणा विस्थापन को कार्य कहते हैं। ठीक है सर, फोर्स का फॉर्मूला याद रखेंगे, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये भी हमें याद रख लेना है। ठीक है, अगर वजन की बात हो रही होगी तो ये बन जाएगा m इंटू जी, अगर वेट की बात हो रही होगी, यानी कि कार्य होता है F इंटू एस। लेकिन जब कोई बॉडी चल रही होती है स्ट्रेट लाइन में, यानी कि यू चल रही है, कोई कार चल रही है, तो कार्य कैसे निकाला जाएगा, कार्य निकाला जा सकता है MAS करके। ठीक है, या फिर जब किसी वजन की बात आएगी तो किसी बॉडी के कारण जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा mgs। ठीक है, किसी बॉडी के वेट के कारण। s यहाँ पर जब हाइट की बात करेंगे तो h बन जाएगा, इसलिए कार्य यहाँ पर बन सकता है mgh। विस्थापन की जगह ऊंचाई आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, हाइट यहाँ पे रोल प्ले कर लेगा। यह है कार्य का सिंपल सा फॉर्मूला। नाउ कार्य के बाद हमने पढ़ी थी ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, तो ऊर्जा यानी कि एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या होती है, सॉरी, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क यानी कि कार्य करने की क्षमता। जहां जहां एनर्जी शब्द आएगा वहां वहां हम वर्क को कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि जहां जहां ऊर्जा शब्द आएगा वहां वहां हम कार्य मान सकते हैं। तो ऊर्जा की इकाई भी जूल ही होती है, जैसे कार्य की इकाई जूल है, यानी कि ऊर्जा ही कार्य है ना, ये हमने देखा था। तो इसकी इकाई भी जूल है, तो इसकी इकाई भी जूल है, ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर हम आगे की बात करें तो ऊर्जा कितने प्रकार की थी, एनर्जी कितने टाइप की थी, तो एनर्जी थी हमारे पास दो टाइप की, एक थी पोटेंशियल एनर्जी, एक थी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एक थी गतिज ऊर्जा, एक थी स्टैटिक ऊर्जा। स्टैटिक ऊर्जा का सूत्र हमने पढ़ा था mgh, और गतिज ऊर्जा का सूत्र हमने पढ़ा था हाफ mv का स्क्वायर, ये हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था। फिर हमने यहाँ पर एक चीज देखी थी कि एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है वर्क डन पे, यानी कि ऊर्जा को ही हम कार्य पे क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, जिसके लिए हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको हम कहते हैं कार्य ऊर्जा परमेय। तो कार्य ऊर्जा परमेय क्या कहता है कि जो कार्य होता है वो अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अंतर होता है, यानी कि वर्क डन इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। मान लिया कोई बॉडी, कोई वस्तु है, प्रारंभिक वेग u से चल रही है,
थोड़े समय बाद उसका वेग v हो जाता है, तो उन दोनों का अंतर हम निकालेंगे, अपना आंसर बन जाएगा। यह है कार्य। इसके बाद हम लोगों ने देखा शक्ति के बारे में, पावर। तो पावर क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम। यानी कि शक्ति क्या होती है? शक्ति होती है कार्य बटे समय। अगर इसको डिफाइन करें तो क्या होता है? शक्ति बराबर कार्य बटे समय, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने तेजी से कितनी तेजी पे हम काम करते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला अगर ऊंचाई की बात हो तो mgh बाई टी। पावर की यूनिट की बात कर ले तो ये होती है वॉट। ये सारी चीजें हमने इस पे देखी थी। ठीक है, तो फटाफट से इनको एक बार रिकॉल कर लें और देख लें इन्हें, एंड देन फिर बढ़ते हैं आगे। तो सारे फॉर्मूले हमने जान लिए। कल करेंगे हम इनके न्यूमेरिकल, यानी कि कल और मतलब आने वाली क्लासेस में अब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, और ये चैप्टर हमारा हो गया है खत्म। थ्योरी जितनी बतानी थी वो सारी हमने कर ली, अब न्यूमेरिकल्स की बारी है। ठीक है, तो चलिए, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल। आपका दिन शुभ हो।